क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? इतनी बड़ी दुर्गति आपने कर दी दिल्ली वालों। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। आप लोग भी कमाल करते हैं। कभी तो जो है 10 साल तक एक एंटरटेनमेंट को अपने ऊपर, एक आपदा को अपने ऊपर ला करके आप राज करने देते हैं। और आज आपने क्या कर दिया? ओह माय गॉड! आज जब रिजल्ट्स आए तो मैं यही सोच रही थी कि दिल्ली वालों को हो क्या गया है? दिल्ली वाले पलट कैसे गए हैं? कट्टर ईमानदार नेताओं की, कट्टर ईमानदार नेता, उसकी ऐसी दुर्गति कर दी आपने। ये हाल आपने उसका कर दिया। और उसकी दुर्गति इस तरीके से की कि जो अपने आप को मुगले आजम समझता था दिल्ली का, उसको आपका उसका आपने रायता बना दिया। इतना रायता आपने उसका फैला दिया कि इतने बड़े बड़े नेता सब उस रायते में बह के चले गए। वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वो बड़े बड़े नेता उस रायते में अपना बैग पैक सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या करते हो दिल्ली वालों आप लोग? हद होती है। इतनी हिम्मत आपकी, इतनी हिम्मत आपने कर दी। केजरीवाल जो कहता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं जी, और मोदी इस जन्म में मुझे कभी हरा नहीं पाएंगे जी, हरा नहीं पाएगा, हरा नहीं पाएगा जी। उसको उसको आपने समेट दिया, उसको आपने लपेट दिया। क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो आप लोग? परम आदरणीय सत्येंद्र जैन, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री मिस्टर हैंडसम सिसोदिया, और उसके बाद में बेचारा सा मुंह लेकर के जो बैठा रहता था सौरभ भारद्वाज, कभी तो बहुत जोर से बोलता था, कभी धीरे धीरे बोलता था, कभी तो समझ में नहीं आता था क्या बोलता है। उसको भी उसका भी बैग पैक करा दिया आपने। और जिताया किसको? आतिशी को। आतिशी मार लेना, जिसको लेकर के अभी मोहल्ला क्लिनिक में एक रिपोर्टर गया, उससे पूछा आप कभी मोहल्ला क्लिनिक में आई है ना? मैं कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं आई। उसको आपने जिता दिया। वो कट्टर ईमानदार, वो भी कट्टर ईमानदार थी, इसलिए आपने उसको जिता दिया। मगर उसकी कट्टर ईमानदारी जो है अपने नेता से अलग चली गई थी, इसलिए। बहुत शैतान है आप लोग, बहुत ज्यादा शैतान है आप लोग। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि दिल्ली आप लोग जो है 8-10 सीट में वाट लगा देंगे, मगर आपने 8-10 सीट तो छोड़िए, आपने सुल्ताने दिल्ली को उठा करके सीधे यमुना के झाग में डिसअपियर करा दिया। इतना ऊंचा ऊंचा झाग होता है वहां पे। उस झाग में सुल्ताने दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान, हम यहाँ के मालिक हैं जी, और पीछे राखी बिरला, हा 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 हा। उसको उसको भी यमुना के जो बादल जिसको कहते हैं ना, आसमान के बादल जो है वो यमुना की नदी पे उतर आए थे, उसको भी आप लोगों ने पीछे इनविजिबल कर दिया। क्या करते हो आप लोग भाई? इतनी शैतानियां क्यों? नमस्कार, प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने बहुत कमाल किया है आज, और उसी कमाल को करते हुए आगे और बढ़ाते हुए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। केजरीवाल, कितना दौड़ाया आप लोगों ने, कितना परेशान किया। वो बेचारा जो है पिछले साल घर से तिहाड़, तिहाड़ से ईसी के ईडी के ऑफिस, और उसके बाद फिर से तिहाड़। कितना दौड़ाया, कितना थकाया आप लोगों ने। और उसके बाद में आज जब वो थक गया है तो आप लोग ने उसका बैग पैक कर दिया है। अरे कुछ तो सोचा होता, कुछ तो सोचा होता आपने। 10 साल से आप लोगों की आदत पड़ी थी रोज पीसी पर, रोज टीवी खोलिए, एक पीसी होता था, उसमें एक आप पार्टी का कोई ना कोई झाड़ू वाला जो है वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था। मिस नहीं करेंगे आप? करेंगे मिस। कौन एंटरटेन करेगा आपको डेली? इतना सारा एंटरटेनमेंट जो है आप लोगों ने मिस कर दिया, अब आप मिस करेंगे उसको। और आपने तो जो दिल्ली को जिसने हिला करके रख दिया था, आपने उसका एंटीना उखाड़ के फेंक दिया। डिश टीवी का टाइम जो होता है, उसका जो गोल वाला एंटीना होता है, वो भी उखाड़ करके आपने उसका फेंक दिया है। और जिताया सिर्फ एक को, आतिशी मार लेना, आतिशी सिंह।
पॉलिटिक्स के लिए सब चलता है, सब कुछ होता है। अच्छा, और ये बताइए कि इतना गुस्सा क्यों केजरीवाल से? इतनी नाराज़गी क्यों केजरीवाल से? केजरीवाल ने तो जो कहा था, वो करके बताया ना, वो करके दिया ना। केजरीवाल ने कहा था, "मैं दिल्ली को लंदन बना दूँगा।" आपने देखा नहीं? बनाया तो लंदन। लंदन में जैसे घर होते हैं, वैसा महल बनाया उसने। अपने लिए महल बनाया। ये दिखा आप लोगों को। मतलब आप लोगों ने कमाल कर दिया है। शीश महल बनाया, सरकारी खजाने से 44 करोड़ से अपना शीश महल बनाया। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए था कि आपके दिल्ली में एक लंदन जैसा भी एक महल है वहां पे। आपने बैकपैक करा दिया, एंटीना उखाड़ दिया, कट्टर ईमानदार का। बहुत गलत काम किए आप लोगों ने। और लंदन जैसी सड़कें भी होनी चाहिए, तो इतने सारे गड्ढे थे तो लंदन जैसी जो सड़क थी, वो तो उसके जो शीश महल था, उसका जो लॉन आप देखिए, उसमें रहती थी। किया तो आप लोगों को भी ना चैन नहीं है बिल्कुल भी। सी फेसिंग घर अगर नहीं हो सकता था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में समुद्र नहीं है ना? लेकिन नाला फेसिंग घर तो मिला ना आपको। आप दरवाजा अपना खोलते थे, बाहर जाते थे और आपको नाला जो है वहां पे दिख जाता था। तो भी आपने हरा दिया, तो भी आपने वाट लगा दिया अरविंद केजरीवाल की, कट्टर ईमानदार की। कट्टर ईमानदार के जितने नेता थे जो अपने आप को कहते थे हम बहुत कट्टर हैं जी, सबकी वाट लगा दी आपने। शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी, ठीक है, लेकिन केजरीवाल ने अपने घर में हजारों एसी मेरे ख्याल से लगाए होंगे। लगाए तो थे एसी, बोला तो था जो है बिजली फ्री, आपको बिजली फ्री दिया उसने। अपने घर में इतने सारे एसी लगाए, अपना कमोड तक सेंसर से चलाया उसने। और क्या चाहिए था आपको? लंदन जैसा घर दिल्ली में बना दिया। सी फेसिंग की जगह नाला फेसिंग घर आप लोगों को दे दिया। लंदन जैसी सड़कें अपने शीश महल के रास्ते में पाथवे में बना दिया उसने, और क्या चाहिए? पॉल्यूशन आता था, मैं मानती हूँ कि पराली का पॉल्यूशन जो धुआं आता था, उससे आप लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती थी। लेकिन आप लोग ना गलत जानते थे इस बात को। ये जो पॉल्यूशन आता था, ये धुआं जो आता था ना, वो पंजाब से नहीं आता था। वो आता था भाजपा के जो लोग हैं ना, उनके सीने में जलन होती थी। भाजपा के जो लोग थे ना, उनको वो जलते बहुत ज़्यादा थे। तो उस जलन से जो धुआं उठता था, उससे आपकी दिल्ली में पराली का पॉल्यूशन हो जाता था, पराली जैसा पॉल्यूशन हो जाता था। आप लोग लेकिन माने नहीं। फिर उनके जो एक छोटे वाले बराबर के भाई हैं, छोटे भाई तो नहीं, जो युवा नेता अपने आप को कहते हैं ना, बराबर के ही होंगे, मेरे ख्याल से 50-55 की एज वाले ही होंगे। और कौन बड़ा कौन छोटा, कोई तो एक होगा, 1 आध साल का अंतर होगा। उसने भी कसम खा ली। और आर्यभट्ट को मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि शायद आर्यभट्ट ने जीरो का जो इन्वेंशन था, वो कांग्रेस के लिए बनाया था, क्योंकि कांग्रेस ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जीरो जीरो जीरो, और बहुत प्राउडली होकर के अपनी जमानत भी जब्त कराई है। थे तो भाई पंजाब में साथ हैं, दिल्ली में अलग हो गए तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है तो भाई। दिल्ली वालों, आप लोगों ने ना बहुत गलत काम किया है। आप लोगों ने राहुल बाबा को भी जीरो पे समेट दिया, कांग्रेस को भी आपने जीरो पे समेट दिया, जमानतें जब्त करा दी। भाई क्या करते हो आप लोग? दिल्ली वालों क्या करते हो आप लोग? क्या किया आप लोगों ने अब की बार? शैतानी करते हैं आप लोग, नौटी बच्चे हो गए हैं, शैतान बच्चे हो गए हैं आप लोग। आप लोगों ने कट्टर ईमानदार को बैकपैक करा दिया। और केजरीवाल को, अब मैं थोड़ा सा सीरियस होती हूँ, थोड़ा सा सीरियस होती हूँ। केजरीवाल को आप लोग पहले बहुत ईमानदार समझते थे, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि ईमानदारी जो है एक मास्क है, एक मुखौटा है। मुखौटा केजरीवाल के फेस पर लगा था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था। और वो इमेज को, राहुल गांधी की भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो इमेज ईमानदारी वाली, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी आगे बढ़ी, इस पार्टी ने बोला कि
हम राजनीति करने नहीं आए हैं और आज अगर आपने देखा होगा, तो आज केजरीवाल का चेहरा एकदम बुझा हुआ था और डर था, हवाइयाँ थीं, जो सीना तान करके बोलते थे ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं जी, आज सिकुड़ करके भुना हुआ बैंगन, होता है ना बैंगन बड़ा फूला हुआ होता है और जब उसको आप भून दीजिए तो वो एकदम सिकुड़ के छोटा-सा हो जाता है। तो मेरे को तो वो भुना हुआ बैंगन लग रहा था, बस ये कि भरता बनने की बस देर है। और मोदी जी बहुत जल्दी अब भरता बनाएँगे, अमित शाह जी छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो 100% श्योर है क्योंकि दिल्ली की जो हालत करके रखी थी, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ द कंट्री। देश की कैपिटल की जो हालत करके रखी थी इस मैग्सेसे अवार्ड विनर ने, इस एनजीओ वाले ने, तो उसको तो रास्ता तो दिखाना ही है और रास्ता वैसे तिहाड़ जेल में मुझे लगता है कि रंगाई-पुताई दीवालों की शुरू ज़रूर हो गई होगी वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे मेहमान एक साथ वहाँ पे आने वाले हैं और अब की बार तब जब वो आएँगे तो तिहाड़ जेल उनके अंडर में नहीं होगा। तिहाड़ जेल होगा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में और दिल्ली गवर्नमेंट किसकी? भाजपा की। तो वो वहाँ पे जाके ना मसाज हो सकेगा, ना मेडिटेशन हो सकेगा, ना आपको खाना मिल सकेगा और ना आपको वहाँ पे आम खाने के लिए इजाज़त मिलेगी। तो ये जो जो डर है ना, ये सबके चेहरे पर है और केजरीवाल के चेहरे पे तो सबसे ज़्यादा है, जो कह रहे थे आज कि मैं एक स्वस्थ ऑपोज़िशन की तरह हम यहाँ पे सामने रहेंगे और हम जो है हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम सुधारने आए थे। सुधार लिया। आपने सुधार दिया। थैंक यू दिल्ली, थैंक यू सो मच और केजरीवाल की हम बात करें तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो 2015 में आप पार्टी को मिली 67 और 2019 में 62 और 2025 में आप लोगों ने सीधे श्यां धड़ाम से 22 22 दे दिया आप लोगों ने और नेता खुद अपना चुनाव हार गए हैं, अपनी सीटें ही नहीं बचा पाए हैं। वो आपका कमाल था। दिल्ली वालों वो आपका कमाल था। और जनता पूछ रही थी कि पूरी पार्टी अगर जेल में गई है, तो कोई तो रीज़न होगा। अगर लालू प्रसाद यादव भी जेल में गए थे, तो उनकी पार्टी का और तो कोई जेल में नहीं गया था। कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये पूरी पार्टी का एक के बाद सारे मेंबर्स जो हैं वो तिहाड़ की तरफ में क्यों चले गए थे? पूरी जनता ने ये जब अपना दिमाग लगाया आप लोगों ने, आप लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ थी इसीलिए ऐसा हुआ था। और यमुना आज भी गंदी क्यों है? भले ही केजरीवाल ने आकर के सबके सामने कहा हाँ, एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम ये काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर ये भी तो बोला ना, यमुना साफ कराने से वोट कहाँ मिलता है? थैंक यू पूर्वांचल के लोग, थैंक यू सो मच। ये छठी मैया की अ, उन्हीं का आशीर्वाद है कि अब जो है यमुना नदी भी आपको साफ मिलेगी और आप छठ का व्रत अपना वहाँ पे पूरे विधि-विधान के साथ आप कर पाएँ। तो मैं इसमें बोलूँगी थैंक यू पूर्वांचल के जितने भी आप लोग भाई-बंधु हैं मेरे वहाँ पे, उन सब लोगों के लिए। और पंजाब से जो पराली का धुआँ आता है, क्यों आता है? उसका आज तक कोई भी निवारण क्यों नहीं किया गया, कोई इलाज क्यों नहीं किया गया? जनता ने पूछा तो है ना, जनता ने अपना दिमाग लगाया तो है ना, आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के दिमाग में एक ये भी बात आई होगी ना कि 44 करोड़ ऑफ जब पूरा जब दिल्ली खत्म हो रही थी, साँस नहीं ले पा रही थी कोविड के टाइम पे, उस समय केजरीवाल अपना घर बनवा रहा था, शीश महल बनवा रहा था, पेड़ों को कटवा रहा था, अगल-बगल के जो बंगले थे उनको तोड़वा रहा था और अपने लिए 5-6 करोड़, 7-8 करोड़ के पर्दे अपने घर में लगवा रहा था। 50 लाख का कालीन, कारपेट अपने घर में लगवा रहा था। और अगर मैं स्वाति मालीवाल की बात करूँ तो स्वाति मालीवाल ने ये भी बताया था कि जो फर्श है, वो इतनी चमकती है कि आपको शीशे की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। उस समय केजरीवाल ये कर रहा था। तो मैं स्वाति मालीवाल को भी मैं थैंक्स बोलूँगी इस चीज़ को सामने लाने के लिए और वो लेकर आई, तो आप लोगों ने सोचा तो ज़रूर होगा इस चीज़ के बारे में। और आप लोगों को ये भी तो लगा होगा ना कि पार्टी जो है अपनी शान-ओ-शौकत के लिए, पार्टी का हर मेंबर, कोई एक्सेप्शनल नहीं है इस पार्टी में। हर मेंबर अपनी शान-ओ-शौकत के लिए उसने पैसा कमाया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली के आप जैसे लोगों को आगे उसने नहीं बढ़ाया है।
और अगर आप थोड़ा-सा गवर्नमेंट के जो वर्किंग होती है उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा ना एक बार, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो चेंज कर सकता है अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो क्या वो कट्टर ईमानदार हो सकता है? थैंक यू दिल्ली। और फिर जब केजरीवाल ने ये बोला कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो पानी में ज़हर भेज रही है, तो आपको लगा होगा ना, ये तो हमको मारने के लिए सारी बातें कह रहा है, लेकिन जब उससे जवाब पूछा गया, जब इलेक्शन कमीशन ने जवाब माँगा तो वो गायब, बाय-बाय, टाटा, जवाब ही नहीं दिया। फिर उसके बाद में बीजेपी ने पूछा जो 7,000 करोड़ यमुना के लिए मिले थे, भाई साहब वो कहाँ गए? क्या कर दिया आपने? 7,000 करोड़, क्या बात है! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डेलियाइट्स। आप लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा इसीलिए आप लोगों ने बैग पैक कर दिया, एंटीना जो है वो उखाड़ करके फेंक दिया है। अच्छा, और अपने घोषणा पत्र में 23 जनवरी को जो है केजरीवाल अपना लेकर के आए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स की लिमिट जो है 7 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर देनी चाहिए। केजरीवाल भैया ने तो सोचा ही नहीं होगा कि भाजपा गवर्नमेंट 10 लाख की बात कर रहे हो, हम सीधे 12 लाख करते हैं, तो 12 लाख तक के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। और फिर से अरविंद केजरीवाल श्याऊ नीचे, क्योंकि कोई पैतरा काम ही नहीं कर रहा है, किसी पैतरे ने काम नहीं किया। आप लोगों ने तो वो सोचा, वो देखा जो वो दिखाना चाहता था, और भाजपा गवर्नमेंट ने वो किया जहां पे उसको कहते हैं काउंटर अटैक। हर चाल का जवाब, जो चेस के ऊपर बिसात बिछी हुई थी, उसका एक-एक चाल का जवाब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया था। और केजरीवाल का हो गया है बैग पैक। अच्छा, और केजरीवाल ने कहा हम 21,000 देंगे महिलाओं को, तो काउंटर अटैक किया हुआ 25,000 देंगे, 2500 देंगे हम हर महीने, 2100 और 2500। केजरीवाल फिर से श्याऊ नीचे। और चैलेंज किया था, वैसे खुलेआम चैलेंज कर रहे थे भाजपा को, तो भाजपा ने उस चैलेंज का जवाब भी बहुत अच्छे से दिया था। और लास्ट में, नहीं लास्ट में, अभी एक लास्ट में तभी मैं बताऊंगी, लास्ट बट वन में केजरीवाल ने कहा हमेशा, भाजपा का सीएम चेहरा कहाँ है? कोई सीएम चेहरा है? भाजपा डरती है, भाजपा के अंदर हिम्मत नहीं है, सीएम चेहरा लाके दिखा के दिखाओ, हमारे पास तो है सीएम चेहरा। उसी भाजपा ने बिना सीएम के चेहरे के ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल किया है, आपकी वजह से, क्योंकि आपने भाजपा पर विश्वास किया, आपकी वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, आपकी वजह से अरविंद केजरीवाल का एंटीना उखड़ करके हवा में उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया। लास्ट में जो सबसे मजेदार चीज था, जब उमर अब्दुल्ला ने कहा और लड़ो, और लड़ो। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं फिर से दिल्ली वालों को बोलूंगी, थैंक यू सो मच दिल्ली, थैंक यू सो मच। आपदा को उड़ाने के लिए, एंटीना गिराने के लिए, और रायता ऐसा फैला कि सारे के सारे नेता जो है वो अपना बैग पैक करके, नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, केजरीवाल का क्या होगा, केजरीवाल का केस अब कौन लड़ेगा, और लड़ेगा तो वो पैसा कहाँ से देगा, क्योंकि अब तो वो एमएलए भी नहीं है। बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।